फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हम लोग आज बात करेंगे कानपुर यूनिवर्सिटी में ओएमआर सीट को कैसे भरेंगे इस बारे में। हालांकि जो मैथ के बच्चे हैं उन्होंने एक बार अपने पेपर में मैथ का पेपर जो कि ऑब्जेक्टिव हुआ था उसमें ओएमआर सीट को भरा होगा, ठीक है। और एक सब्जेक्टिव हुआ था, एक ऑब्जेक्टिव, दो ही पेपर आपके हुए थे, तो उसमें उन्होंने भरा होगा ओएमआर सीट को, तो उनको पता होगा कि कैसे भरना है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के कमेंट्स हैं कि उन्हें ओएमआर सीट कैसे भरते हैं बताना है, ठीक है। तो उसके लिए वीडियो है। देखिए, पहला जो कॉलम दिया गया है वो लिखा है अनुक्रमांक। अनुक्रमांक मीन्स रोल नंबर, ठीक है। कौन सा रोल नंबर यहाँ पे भरना है, मतलब आपका जो भी रोल नंबर मिलेगा वो आपको यहाँ भरना है। आपका महाविद्यालय कोड, जिस परीक्षा केंद्र में आपका पेपर लगेगा वहाँ पे आपको एक कोड दिया जाएगा, महाविद्यालय कोड जिसको कहते हैं, वो आपको यहाँ पे भरना होगा। 001 हो सकता है, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपका जैसा मतलब जहाँ पे आपको सेंटर होगा वहाँ आपको बता दिया जाएगा कि महाविद्यालय कोड क्या है। महाविद्यालय का नाम लिखना है और विद्यार्थी का नाम लिखना है, पिताजी का नाम लिखना है या यहाँ माताजी का नाम लिखना है, ठीक है। अगला पूछा गया तिथि क्या है। आज पेपर है आपका, मान लीजिए कल, तो आपको कल की डेट डालनी है। पाली मतलब फर्स्ट मीटिंग में है या सेकंड मीटिंग में है, आपको मीटिंग डालना है, ठीक है। मीटिंग डालने के बाद आपको नीचे देखना है, यहाँ लिखा है कि परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, ठीक है। तो यहाँ आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं, मतलब अपने सिग्नेचर करने हैं। जैसे अगर आपका मान लीजिए नाम है, आपका कुछ नाम है, राहुल नाम है आपका, तो राहुल लिख लीजिए, ठीक है, ठीक है। आपका आदर्श नाम है, आदर्श लिख दीजिए, ठीक है। जो भी बच्चे रेगुलर हैं उनके नाम याद हो जाते हैं, ठीक है। आदर्श ठाकुर एक कोई करके है, तो वो कमेंट के आंसर देता है, मतलब उसने सॉल्व किए क्वेश्चन, मुझे पता चलता है कि किसने सॉल्व किए। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किए या नहीं किए, ठीक है। और आपको ये जो कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर हैं, इधर आपको वो डालना है जो भी आपके मतलब क्लास में ड्यूटी कर रहे होंगे वो यहाँ पे साइन करेंगे, ठीक है। आपकी कॉपी साइन करने के लिए आते होंगे ना वो, तो वो यहाँ पे साइन कर देंगे आपके। अगला यहाँ पे उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे ये आपको लिखा मिल जाएगा, उपरोक्त प्रविष्टियाँ केवल बॉल पेन से ही भरें। मतलब आपको जेल पेन का यूज़ नहीं करना है क्योंकि जेल पेन फैल जाता है, ठीक है। और कोशिश करिए जो गोले काले करने हैं वो ब्लैक पेन से करिए, ठीक है। तो यहाँ पे भरना है बॉल पेन का, यहाँ पे आपको नंबर भरना। मान लीजिए आपका रोल नंबर है 4, अरे 4 तो लिख ही नहीं पा रहा, चलिए 1 मान लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 मान लीजिए ये है, ठीक है, रोल नंबर आपका। तो आप कैसे भरेंगे, आप मान लीजिए 1 है तो यहाँ पे पहला वाले में 1, पहला गोला क्या है, पहला गोला आपका 1 है, तो आप लोग पहले 1 भरेंगे। दूसरे वाले में 2 है तो इसलिए दूसरा गोला। 3 के नीचे वाले कॉलम में 3 जहाँ पे दिखे वहाँ पे, 4 के नीचे वाले कॉलम में जहाँ 4 दिखे वहाँ 4 पे, यहाँ 5 के नीचे वाले कॉलम में 5 दिखे वहाँ पे 5, और यहाँ पे 6 दिखे वहाँ पे 6 करना है, ठीक है। यहाँ पे 6, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 6 था, 1 2 3 4 5 6 यहाँ लिखा था, 7 यहाँ लिखा था। 6 के नीचे 6 कहाँ है, यहाँ 6 है, तो ये गोला काला करेंगे। 7 के नीचे 7 कहाँ है, यहाँ पे 7 दिख रहा है, ये 7 का गोला काला करेंगे, ठीक है। आपको इसी तरीके से जो महाविद्यालय कोड ऊपर बताया था अभी लिखने के लिए देंगे, वहाँ से कॉलेज वाले बताएंगे आपको। तो जो भी कोड वहाँ पे मान लीजिए 001 है, यहाँ पे डैश 01, ठीक। तो यहाँ पे 1 वाला गोला काला करना है, ठीक है। ABCD देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हो सकता है आपका कोड नंबर JK IJK LM कुछ करके हो, तो मान लीजिए L है तो L वाला, L के नीचे यहाँ पे L है तो L के नीचे इसी के नंबर के नीचे वाला L करा गोला काला। यहाँ D है तो D, इस लाइन में D कहाँ है, ये है D किया। यहाँ पे अगर डैश है तो कुछ नहीं आपको करना है, ठीक है। 0 है तो 0 वाला सबसे नीचे 0 दिया होगा, 0 पे करेंगे, ठीक है। 1 वाले के नीचे 1 वाला करेंगे, ठीक है। इस टाइप से आपको करना है। विषय कोड क्या होगा, विषय कोड आपके पेपर पे होगा। आप कक्षा में BA BSc BCom जिस भी क्लास से बिलोंग करते हैं वो क्लास आपको यहाँ पे गोला काला कर देना है। BA में है तो BA वाला गोला काला कर दीजिए, BSc में है तो BSc वाला, BCom में है तो BCom वाला गोला काला कर दीजिए। पार्ट में आपको वो पार्ट डालना है कि आप सेकेंड ईयर में हैं तो यहाँ सेकेंड पार्ट डालेंगे, ठीक है, सेकेंड पार्ट हो जाएगा। अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो थर्ड पार्ट डालेंगे, ठीक। ये पार्ट के नीचे भी आपको गोला काला करना होगा, अभी दिखा रहे हैं, ठीक है। अभी इस टाइप से देखिए, ठीक है। आपको यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पार्ट जैसे 2 डाला, ऐसे इस टाइप से 2 डाल दीजिए या 2 लिख दीजिए, तो 2 वाला गोला काला करना है, ठीक है।
और उत्तर देने का माध्यम हिंदी है या इंग्लिश। देखिए आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, आप हिंदी में देखिए क्वेश्चन तो भी वही क्वेश्चन होगा, इंग्लिश में देखिए तो भी वही होगा, बस लैंग्वेज चेंज होगी। भाई इंग्लिश में क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा होगा, हिंदी में क्वेश्चन हिंदी में लिखा होगा। तो आप लोग अपने हिसाब से लैंग्वेज कोई भी डाल सकते हैं और पेपर किसी भी लैंग्वेज में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश डालना चाहते हैं तो इंग्लिश लिख दीजिए और हिंदी डालना चाहते हैं तो हिंदी को कर दीजिए। जिसको जो आपने यहाँ पे लिखा है वही आपको गोला काला करना है। प्रश्न पुस्तिका कोड आपको, जैसे मान लीजिए पेपर में ABCD बहुत सारे सेट आते हैं, मतलब आपको पता है जो आपकी पेपर आती है ऑब्जेक्टिव वाली, तो उसमें क्या होता है एक जैसे नहीं होते, मतलब क्वेश्चन सारे एक जैसे होंगे लेकिन उनका सीक्वेंस अलग अलग होता है। बहुत सारे EFGHIJ तक कोड बना दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ H तक दिए तो H तक कोड होंगे, ठीक है। तो H तक कोड मान लीजिए बन गए, तो आपको A मिला है तो आप A वाले पे गोला काला करेंगे। आपके पड़ोसी को B मिला है, आपके आगे पीछे जो भी बैठा उसको B मिला है तो B वाले को करेंगे, ठीक है। तो आपको इसका बहुत ध्यान रखना है कि अगर आपने गलत कोड यहाँ पे अगर काला कर दिया तो आपकी कॉपी भी उसी कोड की पेपर के हिसाब से चेक होगी। तो इसलिए अपना कोड बिल्कुल सही से लिखना है, ठीक है। और वहाँ पे अगर आपको कुछ पता नहीं है तो आप भरिए नहीं, जब अपने टीचर से पूछ के ही भरिए, ठीक है। परीक्षा का प्रकार संस्थागत, प्राइवेट, स्पेशल या बैक पेपर एग्जाम। तो आपका पेपर कैसा है, आप रेगुलर स्टूडेंट हैं या आपने प्राइवेट भरा है, ठीक है। आप किस टाइप के स्टूडेंट हैं, आपको वहाँ पे गोला काला करना है। अगर आप यहाँ संस्थागत हैं तो संस्थागत के सामने गोला काला हो जाएगा। रेगुलर है तो रेगुलर के, प्राइवेट है तो प्राइवेट के सामने, रेगुलर है तो रेगुलर के सामने। जैसे आप डेली स्कूल जाने वाले में हैं तो आप रेगुलर वाले पे करेंगे। अगर आपने मतलब ऐसे ही फॉर्म डाला है और आप कुछ नौकरी करते हैं, आप ऐसे ही पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, साथ साथ नौकरी भी कर रहे हैं, तो वो प्राइवेट में होगा, ठीक है। हालांकि अब तो प्राइवेट स्कूल्स में भी बच्चे जाते नहीं हैं, लेकिन आप अपना उस हिसाब से भरेंगे कि आप रेगुलर हैं या प्राइवेट। स्पेशल परीक्षा में स्पेशल बैक पेपर दे रहे हैं तो बैक पेपर वाले पे करेंगे, ठीक है। इस हिसाब से करना है आप लोगों को, टिक। उसके आगे हम देखते हैं, उसके आगे आपको आंसर्स लिखने होंगे। अब आंसर कैसे करेंगे, पहले तो 100 क्वेश्चन आते थे, 100 के 100 करने होते थे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, और जो मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में 100 आते थे, मैथ में आपके 80 क्वेश्चन आते थे, लेकिन 100 तक आपके नंबर पड़े होते हैं। तो आपको यहाँ पे उतने ही क्वेश्चन करने हैं जितने, जैसे मान लीजिए सेक्शन वाइज आपके आए, आपको ये ध्यान रखना है वहाँ पे 1 to मान लीजिए 25 तक क्वेश्चन है सेक्शन A में, ठीक है। मान लीजिए आपके सेक्शन वाइज क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन A है, ठीक। 25 से 50 तक एक सेक्शन है सेक्शन B, ठीक है। आपका 50 से है 50 से 75 तक आपका सेक्शन C है। देखिए ये सेक्शन पहले नहीं आते थे, ठीक है, पहले आपका सेक्शन वाइज नहीं होता था, लाइन से होते थे, लेकिन ये आपका ऑब्जेक्टिव है इस बार। तो आपके हर जैसे मतलब सारे ऑब्जेक्टिव तो है ही, लेकिन सारे पेपर क्या हो रहे हैं, सारे जो भी पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड होते थे वो सब एक ही में हो रहे हैं। तो आपका सेक्शन वाइज बोला गया है कि सेक्शन वाइज आएगा। तो सेक्शन A में मान लीजिए 25 क्वेश्चन हैं, आपको इसमें से छूट भी मिलेगी कुछ, तो आपको यहाँ पे कह दिया कि 20 ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से 1 से जो 20 तक नंबर होगा उसमें से ही आपको, जैसे 25 तक नंबर है यहाँ तक 25 तक, तो 25 तक आपको इधर 25 तक लाइन है तो आपको 25 तक इधर टिक करने हैं। और उसके बाद सेक्शन B में मान लीजिए आपको 25 के बाद ये नहीं कि हमने 25 में 20 तक किए तो उसके बाद अगला सेक्शन जो शुरू करना है वो 21 नंबर मतलब 26 नंबर क्वेश्चन है और हम 21 पे ही 20 तक हमने लगातार मान लीजिए सही कर लिया, फिर 21 पे ही गोला काला कर दिया, तो ये नहीं करना है, ठीक है। जिस सेक्शन का जो क्वेश्चन नंबर हो उसी क्वेश्चन नंबर के सामने गोला काला करेंगे, ये बिल्कुल बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए आपके एक क्वेश्चन में 4 विकल्प होते हैं, तो आपको जैसे मान लीजिए ऑप्शन A सही है तो A टिक करना है। क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिएगा, अगर एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो आपके नंबर कट जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। जैसे मान लीजिए तीसरे का C सही है तो तीसरे का C गोला काला करेंगे, ठीक है। अच्छे से देख लेना है कि कौन सा क्वेश्चन नंबर है, आप कौन सा लगा रहे हैं। 6 का मान लीजिए D सही है तो D लगा दे रहे हैं, ठीक है। और 8 का मान लीजिए B सही है तो B लगा दिया, ठीक। 9 का D सही तो D लगा दिया। गोला सही से काला करना है और कोशिश करिए ब्लैक पेन का यूज़ करिए, ठीक है, गोला काला करने में। तो इस टाइप के आपके सारे क्वेश्चंस हो गए, मतलब सारे क्वेश्चंस दिए होंगे, आपको इसी टाइप से टिक करने होंगे। आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं पूरा। अगर कोई फिर भी क्वेरी रह गई है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया है तो भाई लाइक कर दीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
बेल आइकन को, उसके सामने बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और हमारे चैनल को ग्रुप्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।